अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज है जुम्मा और ये रमज़ान का दूसरा जुम्मा है, तो आप सभी को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह पाक से मेरी तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की इबादत को कबूल करे, हमारे रोज़ों को, हमारी नमाज़ों को, हमारे कुरान को, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब कबूल करे और हमारे सब ये चीज़ें नामाए अमाल में जमा करता रहे अल्लाह पाक। और हमारी जो भी जायज़ दुआएँ हैं, उन सब जायज़ दुआओं को कबूल करे। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने नमाज़ पे सूरह कहफ़ पढ़ी, कहफ़ पढ़ने के बाद ना फिर मैंने पारा जो पढ़ती हूँ, मैंने पारे पढ़े, पारे पढ़ते-पढ़ते मुझे इतनी नींद आने लगी, इतनी नींद आने लगी, तो मैं फिर थोड़ी देर के लिए, बस मुश्किल से 10-15 मिनट के लिए शायद मैंने नैप ली होगी, इतने में बच्चे आ गए ट्यूशन से शोर मचाते हुए, तो मेरी आँख खुल गई। और अच्छा ही हुआ, क्योंकि जब मेरी आँख खुली तो 4:15 बज रहे थे, तो फिर मैं जल्दी से आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बिरयाना कह रही हूँ, बिरयानी जो थी ना वो बनाना थी। अच्छा, यखनी जो थी वो मैंने सुबह में ही कर दी थी, क्योंकि ना कुकर में करना पड़ी मुझे आज, क्योंकि था देसी चिकन लेकर आए थे हस्बैंड, तो मैंने कहा कि वैसे तो देर लगेगी, तो मैं कुकर में कर लेती हूँ तो जल्दी से हो जाएगी, तो मैंने सुबह में ही करके यखनी करके रख दी थी। अब बस इसको जो है ना वो भून भंगार जो भी करना होता है वही करना है बस इसको, बिरयानी को। अच्छा, आजकल जो है ना मैं सादी वाली बिरयानी, ये यखनी वाली होती है वही बना रही हूँ। और यहाँ पर मीठे में मैंने बनाया था फ्रूट क्रीम बना ली थी, आज दिल चाह रहा था, मैंने कहा आज मैं फ्रूट क्रीम बनाऊँगी, कस्टर्ड नहीं बनाऊँगी, तो इतने मज़े की हो गई थी ये, सच्ची मेरे मुँह में अभी तक पानी आ रहा है। इतने मज़े की हो गई थी को, और तो हमने रोज़े के बाद भी खाई थी, मतलब बिरयानी के बाद भी खाई थी, फिर जो बच गई थी हमने तरावी के बाद भी खाई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने इसमें सारे फ्रूट्स डाले थे और ड्राई फ्रूट्स भी डाले थे, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको इसकी रेसिपी दे दूँगी, वैसे तो सबसे ही आती है खैर बनाना। तो यहाँ पर अब शायद टाइम पता नहीं क्या था, मुझे दिखा भी नहीं सही से, तो ये टाइम जो था अच्छा खासा हो चुका था, और मुझे ये था कि मुझे 5:30 बजे इसको बनने भी रखना है, क्योंकि और मैंने ना चावलों को पहले ही भिगो दिया था यखनी के पानी में, मतलब अभी आज जैसे आई ना मैं फ़ौरन से मैंने सबसे पहले चावल को ही भिगो दिया था यखनी के पानी में। और इधर यहाँ ऐसा हुआ कि मैंने ये जब ये बना रही थी तो मैं बिल्कुल इसमें नमक डालना भूल गई थी, मतलब इसमें बिरयानी में। और ये दही फुल्कियाँ बनी हुई रखी हैं, परसों जो बनाई थी वो माशाल्लाह से हैं अभी, तो ये अभी भी बच जाएँगी यहाँ पर। तो मैं फिर के वो ना चना चाट बना लूँगी, बेटी कह रही थी मेरी टिक्की या चने की चाट बना लूँगी, तो उसमें काम में आ जाएँगी। तो ना हाँ, मैं नमक डालना भूल गई थी, फिर मुझे एकदम से अल्लाह पाक ने मुझे याद दिला दी, नहीं तो बिरयानी का सारा मज़ा ख़राब हो जाता। तो मैंने फिर जल्दी से नमक भी डाल ही दिया था। तो देखिए यहाँ पर भीगे रखे हैं ये चावल, बस अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी तैयार करने के बाद मैं आ गई थी असर की नमाज़ पढ़ने, क्योंकि अभी मैंने असर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी, तो बिरयानी जो थी वो मैं तैयार करके रखाई थी, बस उसमें चावल ही डालना था, क्योंकि चावल तो भीगे रखे थे, बस उसमें डालकर उसको फ्लेम पर रखकर उस फ्लेम को ऑन करना था। तो अच्छा, जिस दिन मैं बिरयानी बनाती हूँ उस दिन मैं उसके मतलब उस दिन मैं इफ्तार में ना कुछ नहीं बनाती हूँ, ना पकौड़ी ना ऐसा कुछ, कुछ भी नहीं। तो बस आज हम बनाएँगे बिरयानी है, और कबाब का कहते हैं हस्बैंड ने कि कबाब भी फ्राई कर लेना, कबाब होंगे, दही फुल्कियाँ हैं और फ्रूट फ्रूट क्रीम बना ली, इतना कुछ तो है। पकौड़ी होना क्या ज़रूरी है, बिरयानी खा के पकौड़ी कौन खाएगा? अगर पकौड़ी खा लेंगे तो बिरयानी नहीं खाई जाएगी, बिरयानी खा लेंगे तो और पकौड़ी खा लेंगे तो बिरयानी नहीं खाई जाएगी, बिरयानी खा लेंगे तो पकौड़ी नहीं खाई जाएगी। इसलिए बस एक चीज़ सही है। यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे मौलाना साहब से, तो इस टाइम ना बच्चे पढ़ते होते हैं और हस्बैंड भी पढ़ते होते हैं कुरान, तो बड़ी अच्छी लगता है घर में, बहुत कुरान की आवाज़ गूंजती है तो अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ किचन में आ गई थी, मैंने आकर मुझे अब क्योंकि कबाब फ्राई करना थे, तो मैंने कहा सिम पर मैं रख दूँगी कबाब, तो हल्की आँच पर होते रहेंगे धीरे-धीरे, बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है धीमी-धीमी आँच पर। और मैंने कहा जब तक मैं जो बर्तन थोड़े बहुत फिर हो गए हैं तो मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अब ऑयल डाल दिया। अच्छा, यहाँ पर ना बच्चे ने कुरान पढ़ लिया था मौलाना साहब से, तो मेरे पास आ गए थे, अब वो बस मेरी हेल्प कराने के लिए कि अगर मम्मी कुछ कहेंगी तो हम ला कर दें। अब बेटे को पता चल गया था कि उनको मुझे कबाब चाहिए, तो वो कबाब लेकर आए थे फ्रिज में से, फ्रीज़र में से निकाल कर। तो यहाँ पर बस मैं 4 कबाब निकाल कर जो है बस उनको 4 कबाब को फ्राई कर लूँगी, वही हमारे लिए इनफ़ होंगे, वो भी बच रहे थे, तो फिर आखिर में मैंने और हस्बैंड ने ही ख़त्म करे थे। मैंने तो ख़ैर एक ही लिया था, वो भी मुझसे नहीं खाया जा रहा था, तो फिर मैंने कहा बेकार में ज़रा सारा बच रहा है तो ये भी मैं रूखा ही खा लेती हूँ, फिर मैंने रूखा ही खा लिया था। तो यहाँ पर बस 4 कबाब लेकर मैंने फ्राई कर लिए हैं, और साथ-साथ अब मैं जो है ना, अब टाइम अच्छा खासा हो गया था, लगभग 5:30 बजे का टाइम था मेरे ख़्याल से। तो अब मैं बिरयानी को जो है, बिरयानी को भी उसमें डालकर, भगोने में डालकर, और फ्लेम जो है उसकी ऑन कर दूँगी। देखिए मैंने फ्लेम जो है ऑन कर दी, और यहाँ पर बस सब डाल दूँगी इसके अंदर, मैं चावल जो पानी है सब डाल दूँगी। तो अभी ये जो है ना मतलब चावल जो है हमारे रोज़े के टाइम तक बन जाएँगे। तो यहाँ पर ये बर्तन जो थे, चावलों को भी रख दिया मैंने बनने के लिए, और उधर कबाब भी फ्राई हो रहे हैं, तो साथ-साथ मैंने सोचा कि ये बर्तन भी धो लेती हूँ, नहीं तो इनमें फिर बरकत पे बरकत होती ही चली जाएगी, और फिर मुझे ही धोना है, तो इसलिए अभी टाइम है अभी मेरे पास, तो मैं जो है ये जो है बर्तन भी धो लेती हूँ। अच्छा, साथ में मैं जो कुरान पढ़ रही थी ना, फिर मैं सो गई थी, तो मेरा थोड़ा पारा रह गया था,
तो फिर मैंने ऐसा करा था कि मेरे पास टाइम था, क्योंकि बिरयानी दम में आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं अपना पारा ही पूरा कर लेती हूँ। तो मैंने बर्तन धोने के बाद अपना पारा भी जो था ना पूरा कर लिया था, क्योंकि इतनी मज़े की नींद आ रही थी मुझे, इतनी मज़े की आ रही थी, तो मैंने नैप ले ही ली थी। तो तो यहाँ पर मेरे बर्तन जो है धुल चुके हैं और अब फिर हो जाएंगे। उसके बाद, किसके बाद, रोज़ा खोलने के बाद। अब मैं रोज़े में वॉइस ओवर कर रही हूँ ना। तो समझ में नहीं आता है कि क्या बोलूँ। तो खैर यहाँ पर हमारे बर्तन जो है लगभग धुल चुके हैं, इधर हमारे कबाब जो है ये भी फ्राई हो चुके हैं। तो रीना साहिबा आज फिर देखिए, अम्मी को भी दिखा देना कबाब के, मैंने जो है कितने प्यारे कबाब फ्राई करे हैं, क्योंकि अम्मी को बहुत पसंद है। और यहाँ पर बिरयानी जो है मैं दम में लगाऊंगी। ये तवा रख दिया है मैंने, पहले तवे को मैं ज़रा गर्म कर लेती हूँ। जब तवा गर्म हो जाता है तो इसको मैं जो है फ्लेम को जो है वो सिम पर कर देती हूँ, बिल्कुल हल्की सी। बस अब इसमें मैंने दस्तरखान भी लगा दिया है और इधर कबाब फ्राई हो चुके हैं, और हमारा जो दस्तरखान है मैंने बच्चों ने वो भी लगा लिया है, सारी चीज़ें रख ली हैं। बस बिरयानी रह गई। अब यहाँ पर हम सब लोग मांग रहे हैं दुआएं, अल्लाह पाक जब दस्तरखान पर जो हम दुआएं मांगते हैं, अल्लाह पाक सबकी दुआओं। अब यहाँ पर पढ़ी जा रही है मगरिब की नमाज़, ये बेटी मेरी पढ़ रही है। तो अब यहाँ पर नमाज के बाद बनेगी चाय, और चाय के साथ चिप्स ना बने ये तो हो ही नहीं सकता, चाहे कितनी बिरयानी बन जाए लेकिन चिप्स तो ज़रूर फ्राई होना है। तो यहाँ पर अब मैं चिप्स भी फ्राई करे, मैंने चाय भी बना ली। यहाँ पर होगा फिर से बर्तन, तो अब मैं बर्तनों को करूँगी वॉश। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह मैंने इतनी जल्दी बर्तनों को वॉश कर लिया। तो बस यही था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी, दुआओं में मुझे याद रखना। चलती हूँ फिर मैं, अल्लाह हाफ़िज़।